जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड दर्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे जामताड़ा जिला को और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे जामताड़ा को। झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको पूरी तरीक़ा से यहाँ शामिल करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, चाहे कोई भी झारखंड का प्रतियोगी परीक्षा हो। यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक मैप देख लेते हैं और वो मैप में कहाँ पे है जामताड़ा उसको देखेंगे और डिटेल से समझते हुए चलेंगे। हो सके तो पेन, पेपर, कॉपी सब कुछ लेकर बैठिएगा और साथ साथ लिखते भी चलिएगा। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा वो लिखिएगा, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले एक मैप बनाइए। हम हर बार बनाते हैं, आप भी बनाइए। जब हम मेहनत कर रहे हैं भाई, हाथ मेरा दर्द करता है तो आपका भी करना चाहिए। कहने का मतलब आपको भी अच्छा से एक मैप बनाना चाहिए। देखिए, अगर सिंपली अगर देखा जाए तो ये एक झारखंड का मैप है। हम इसको 10-20 सेकंड में बना दिए। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। ये झारखंड का एक मैप है। इसमें से अगर देखा जाए तो परमंडल 1 नंबर यहाँ देखेंगे तो पलामू है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये आपका 2 नंबर में दक्षिणी छोटा नागपुर है। फिर ये आपका जो हो गया 3 नंबर में उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे बड़ा परमंडल है। ये 7 जिले इसमें हैं। उसके बाद ये अगर देखा जाए संथाल परगना हो गया 4 नंबर। ये झारखंड गठन के साथ बना था। और ये नया जो परमंडल है आप देखेंगे कोल्हान 5वां नंबर जो दिए, ये झारखंड गठन के बाद बना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हम ये सब पूरा चल चुके हैं। देखिएगा, पलामू पूरा बता चुके हैं, इसका मास्टर वीडियो भी दिया हुआ है। उत्तरी छोटा नागपुर का सभी जिला देख चुके हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर का सभी जिला देख चुके हैं। संथाल परगना का ये लास्ट जिला है। कहने का मतलब संथाल परगना भी पूरा खत्म कर चुके हैं। देखिए, संथाल परगना जो है, संथाल परगना, ये संथाल परगना में जिलों की संख्या अगर देखा जाए तो कितना है, 6। उसमें से 5 देख चुके हैं। कल हम इसके पहले देखेंगे तो कौन सा देखे थे, तो आपको पता होगा देवघर हम देख चुके थे। तो अभी जामताड़ा बहुत छोटा सा जिला है, इसको समझ लेंगे। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको अच्छे से तरीक़ा से देखेंगे। देखिए, यहाँ पे हम आपको पहले साहेबगंज बता चुके हैं। फिर उसके बाद ये वाला एरिया पाकुड़ बता चुके हैं। गोड्डा का जो क्षेत्र है ये भी बता चुके हैं। फिर ये जो बड़ा सा एरिया है ये आपका दुमका है, ये बता चुके हैं। और यहाँ पे 5 नंबर जो देवघर है, देवघर बता चुके हैं, देवों की भूमि वाला घर, तो ये भी आपको बता चुके हैं। तो ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया जो है इतना लंबा चौड़ा नहीं है, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट मैप नहीं बनता है। हम कोई कलाकार और पेंटर तो है नहीं, तो जो भी बना है हम आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किए हैं। तो ये आपका जामताड़ा है। कौन सा जिला है, तो जामताड़ा है, जामताड़ा। ठीक है, ये जामताड़ा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कहाँ पे है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है, कौन, जामताड़ा। और बहुत चर्चे में रहता है ये जिला, सांपों की नगरी इसको कहते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक झारखंड में सांप पाया जाता है, इसीलिए इसको सांपों की नगरी भी बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांपों की नगरी किसको कहते हैं, तो जामताड़ा को। काला पत्थर की नगरी किसको बोलते हैं, पाकुड़ को बोलते हैं। हरित कीवड़ा किसको बोलते हैं, देवघर को बोलते हैं। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो ज़्यादातर बुक में कम मिलता है, मतलब कुछ बुक में मिलता है तो फिर आपको वहाँ पे पूछ देगा। और पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जो आप नहीं पढ़े हैं और हम ऐसे बता रहे हैं, नहीं, पूछा हुआ है उसी को हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये जामताड़ा एरिया है। तो हम जामताड़ा को विस्तार से समझेंगे। आप लोकेशन देख लीजिए कि ये कहाँ पर आपका पड़ता है। इधर धनबाद से इसका सीमा लगता है, ऊपर देवघर से भी इसका सीमा लगता है। तो थोड़ा सा ये आपका लोकेशन हो गया किसका, जामताड़ा का। अब देखिए, जिला जो है जामताड़ा, जिला जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा जिला जो है वो जामताड़ा को देखेंगे। तो देखिए, जामताड़ा जो जिला है ना, कभी कभी अगर देखेंगे अच्छा से तो ये देवघर ऊपर में, नीचे जामताड़ा है, तो आपको लगेगा कि ये देवघर से अलग हुआ है। नहीं, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो देवघर से नहीं, दुमका जो है, दुमका जो जिला है इससे अलग हुआ है, अलग हुआ है। कौन हुआ है, कौन, तो ये आपका जामताड़ा, जामताड़ा इससे अलग हुआ है। कौन, जामताड़ा। देखिए, इसके पहले जितना पार्ट दिया हुआ है सब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक एक करके आप वीडियो देखिए। आपको झारखंड दर्शन का लगभग 26 पार्ट होगा, 24 जिला और 2 बेसिक, तो 26 पार्ट होगा। तो 26 पार्ट में अगर देखेंगे तो पूरा झारखंड ही खत्म हो जाएगा, कुछ चीज़ आपको छूटेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे तरीक़ा से।
तो जामताड़ा जो है वो दुमका से अलग हुआ है। कौन? जामताड़ा हुआ है। तो दुमका से अलग होकर जब जामताड़ा बना तो झारखंड गठन के बाद ये बना है। झारखंड गठन के समय जिलों की संख्या कितना था? जब जिला जो है पहले 18 थे, जब गठन हुआ था किसका? झारखंड का। झारखंड का जब गठन हुआ था तो जिला 18 थे, बाद में इसमें 6 जिला जुड़ा है, ठीक है, बाद में तो ये 6 जिला जो बाद में जुड़ा है तब 24 जिला हुआ। तो 6 जिला में एक जामताड़ा भी जो जिला है वो झारखंड गठन के बाद बना है, ठीक है, झारखंड गठन के बाद जो है वो जामताड़ा बना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना देखा जाए तो जामताड़ा का कब हुआ था? तो ये 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। मतलब 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को ये दुमका से अलग कटकर एक जामताड़ा जिला बना था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। सांपों की नगरी जामताड़ा में एकदम आपका पूरी तरीका से स्वागत है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे जामताड़ा के बारे में बड़ी मज़े का चीज़ बताएंगे, ठीक है। भाई लोग यहाँ जो है बड़ा अलग टाइप का काम करता है तो थोड़ा बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं बेसिक बात। तो ये हो गया स्थापना। गठन अगर देखा जाए तो ये गठन तो हो गया, स्थापना गठन तो एक ही बात होता है। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल इसका 1811 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1811 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है किसका? जामताड़ा का। क्षेत्रफल 1811 वर्ग किलोमीटर है, एकदम रट लीजिए। दरोगा का एग्जाम में क्षेत्रफल और स्थापना बार बार पूछा गया था, तो कोई ठीक नहीं है, अभी भी पूछा जा सकता है, जेपीएससी में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए आप इसको रटते भी चलिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखिए और चीज़ों को समझिए। ज़्यादातर रटने का चीज़ तो है नहीं, एक दो चीज़ फैक्चुअल डाटा है जो हम पहले बताते, फिर इतिहास ज्योग्राफी तो नॉर्मल चलता है जो सबका है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर क्षेत्रफल। लोकसभा जो है, लोकसभा ये जो है लोकसभा अगर देखा जाए तो इसका एक है दुमका इसका लोकसभा है। कहने का मतलब झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 14। तो देखिए 24 जिला है, 14 है, तो इसका मतलब कि 2 जिला का लोकसभा क्षेत्र एक हो सकता है। सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है वो चतरा है और सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन? आपका लोकसभा क्षेत्र इसका कहाँ है? तो दुमका लोकसभा क्षेत्र होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो विधानसभा आप देखेंगे तो विधानसभा पूछता नहीं है, लेकिन 2 इसका विधानसभा है, दिमाग में रखना है। जामताड़ा एक नाला और एक नाला, जो ये 2 विधानसभा क्षेत्र है इसका। तो केवल आपको पूछता है ये कि नाला कहाँ पे है, विधानसभा क्षेत्र है नाला, लेकिन आपसे ये पूछेगा नाला जो है वो किस जिले में पड़ता है। तो भाई आपको याद रहेगा तब ना कि नाला जो है वो कहाँ पे है, तो वो आपका विधानसभा क्षेत्र आपका जामताड़ा का है, तभी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जामताड़ा और एक नाला है, ठीक है। जामताड़ा से एक विधायक चुन कर आते हैं, वो बड़ा टाइप का मतलब अलग टाइप का उनका छवि है, तो थोड़ा नाम बताइएगा कौन है, ठीक है। कहने का मतलब डॉक्टर साहिब हैं। देखिए अब आप लोग कौन, जामताड़ा वाले कम से कम तो कमेंट करके बता ही सकते हैं, और लोग नहीं बताएंगे तो कम से कम जामताड़ा वाले बता सकते हैं। अनुमंडल अगर देखा जाए तो एक ही अनुमंडल है, जामताड़ा जो है एक ही अनुमंडल है इसमें, ठीक है। तो जामताड़ा एक अनुमंडल है, इसको दिमाग में रखना है। और इसके बाद प्रखंड यहाँ लिख देते हैं, नीचे नहीं दिखेगा। तो प्रखंड जो है वो 6 प्रखंड है। 6 वो प्रखंड पूछता नहीं है, लेकिन गलती से पूछ देगा प्रखंडों की संख्या कितनी है? 6। अनुमंडल 1 जामताड़ा, विधानसभा 2, यहाँ पे एक है जामताड़ा एक नाला। उसके बाद लोकसभा दुमका, क्षेत्रफल 1811 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद स्थापना कब हुआ था? 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को, झारखंड गठन के बाद इसका स्थापना हुआ था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक बात हुआ जो जानना बहुत ज़रूरी है। एक बेसिक बात हम यहीं पर बताना चाहेंगे जामताड़ा के बारे में। कहने का मतलब जामताड़ा जो है ना, यहाँ पे जंगल जो है, जंगल सबसे कम है। कहने का मतलब क्षेत्रफल में भी देखेंगे तो और प्रतिशत में भी, दोनों में कम है। आपको पता है यहाँ पर 1% के आसपास में जंगल है, और अगर 97 वर्ग किलोमीटर में मात्र जंगल है, बहुत कम है। कहने का मतलब जंगल, तो यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है। कहाँ पे? जामताड़ा में। मतलब 97 वर्ग किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर के आसपास में यहाँ जंगल है। सोच सकते हैं ये कितना कम है। तो जंगल यहाँ पर ये कम है,
सबसे कम यहाँ पे जंगल है पूरा झारखंड में, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम जंगल कहाँ पे है, तो आपका जामताड़ा में, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। ये एकदम गांठ बांध करके रट लीजिए और बैठा लीजिए दिमाग में। प्रत्येक 2 सालों के बाद जो है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आता है, तो उसमें इसका रिपोर्ट जो है 2021 के बारे में बता रहे हैं, तो अब 2023 तक यही रहने वाला है। फिर उसके बाद देखिए अगर इस क्षेत्र के लोग बढ़ाते हैं जंगल तो फिर ये बढ़ेगा, नहीं तो भाई साहब फिर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ सब कुछ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे इतिहास के थोड़ा सा बात करते हैं। ये तो हम बात किए कहाँ पे, तो ये बात कर दी है आपका इसका कुछ बेसिक बात, किसका, जामताड़ा का। अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं मतलब इतिहास का। वैसे इतिहास का बात करेंगे तो जामताड़ा का कुछ ज़्यादा योगदान तो नहीं है, क्योंकि जो जामताड़ा है अगर देखा जाए तो इतिहास में अगर इसका योगदान देखेंगे तो प्राचीन इतिहास में कुछ भी योगदान नहीं है, क्योंकि प्राचीन इतिहास इसका जुड़ा हुआ है दुमका से। तो दुमका से जब इसका इतिहास जुड़ा हुआ है तो जो दुमका का इतिहास था ये इसका इतिहास है। लेकिन फिलहाल जब ये अलग हो गया तो इसका कोई अलग अपना इतिहास नहीं है। ये भी बात आप दिमाग में रखिएगा कि इसका कोई अपना अलग इतिहास नहीं है। तो प्राचीन इतिहास में इसका कोई ज़्यादा योगदान नहीं है। मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन जो है इतिहास में इसका योगदान यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा। मध्यकालीन इतिहास में जो आपका योगदान देखने को दुमका को मिलेगा वही इसका योगदान मिलेगा। आधुनिक इतिहास में जामताड़ा का योगदान है, क्योंकि आधुनिक इतिहास में देखा जाए तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आप सुने होंगे, जो विधवा पुनर्विवाह और ये मतलब जो चालू करवाने का सामाजिक सुधार आंदोलन में अग्रसर रहे थे। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति थे उनका नानी घर था जामताड़ा। तो ननिहाल था, एक कर्माटार ब्लॉक है यहाँ पे, जो 6 ब्लॉक है ना उसमें एक कर्माटार ब्लॉक है। वही कर्माटार ब्लॉक में मतलब इनका नानी घर था और यहीं पर रहा करते थे, नानी घर रहते थे, घुमा चला करते थे, यहीं पर पले बढ़े थे, बहुत सारा दिन तक यहाँ अपना गुजारे थे। तो इसीलिए कर्माटार ब्लॉक का नाम बदल करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्लॉक कर दिया गया। ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है और जामताड़ा से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा झारखंड का जिला है जिसमें एक समाज सुधारक का संबंध रहा है, जो भारत स्तर पर, पूरा मतलब इंडिया स्तर पर में सामाजिक सुधार आंदोलन में अग्रसर रहे थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, उनका संबंध रहा है जामताड़ा से। ठीक है, सामाजिक सुधार में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह और अन्य जो है बाल विवाह, इस मतलब महिला शिक्षा को आगे बढ़ाना, इन सब में इनका योगदान था। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत फेमस है और ये इनका जो है जामताड़ा के कर्माटार ब्लॉक से संबंध था और कर्माटार ब्लॉक का हाल फिलहाल में नाम बदल करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्लॉक कर दिया गया है, प्रखंड कर दिया गया। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। और ये आधुनिक इतिहास से संबंधित है। आप लोग से एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि नीचे जो कमेंट बॉक्स में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जितना जानते हैं आप पूरा कमेंट बॉक्स में लिख करके और मतलब लिख दीजिए पूरी तरीक़ा से। अगर हमको मेरा मतलब व्यू देखा जाए तो जो सबसे अच्छा लिखेंगे उनका जो कमेंट है हम पिन कर देंगे और उनका कमेंट सबसे ऊपर में दिखेगा और जामताड़ा में उनका भी योगदान होगा। कौन कौन लिखते हैं हम यही देखना चाहते हैं कि कौन कितना एक्टिव है। आप लोग लिखते हैं कमेंट में, लाइक करते हैं तो हम लोग को एक अंदर से ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है और काम करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं कितना लोग लिखते हैं। कमेंट बॉक्स में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूरा लिखिए। ठीक है, और जिसका सबसे अच्छा लिखा रहेगा हम वहाँ पे करेंगे क्या कि पिन कर देंगे उनका मैसेज, वो उनका मैसेज सबसे ऊपर दिखेगा और सब लोग उसको देख सकता है आसानी से और उसको पढ़ सकता है। उनका भी योगदान जामताड़ा के इतिहास में मतलब मेरे साथ होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। आधुनिक भारत के इतिहास में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही संबंध रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात रहा पर्यटन स्थल। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ज़्यादा बड़ा जिला नहीं है। पर्यटन स्थल, देखिए पर्यटन स्थल अगर देखा जाए तो पर्यटन स्थल में मतलब ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। पर्यटन स्थल में एक चढ़का पहाड़ है। ठीक है, चढ़का पहाड़ मतलब जंगल तो है नहीं, पहाड़ है, चढ़का पहाड़ है, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, एक मिही जाम, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा करता है कि मिही जाम कहाँ पे है। मिही जाम ये फिर कहाँ पर है, तो मिही जाम
जो है वो आपका जामताड़ा में है। चरका पहाड़ कहाँ पे है? जामताड़ा में है। और कल्याणेश्वरी मंदिर, ठीक है, कल्याणेश्वरी मंदिर भी यहीं पर है। कल्याणेश्वरी मंदिर, कल्याणेश्वरी मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पर है? कल्याणेश्वरी मंदिर, मिहिजाम और चरका पहाड़ी, ये इसका पर्यटन स्थल है। कल्याणेश्वरी मंदिर, मिहिजाम और एक आपका जो है चरका पहाड़ी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये पर्यटन स्थल बहुत महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है। नदी अगर पूछा जाए तो नदी में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब एक नदी आप लोग सब लोग जानते हैं, मतलब एक बासलोई नदी यहाँ पर बांस पहाड़ गुड्डा से निकलती है, तो बासलोई नदी का क्षेत्र है बासलोई, ठीक है, बासलोई नदी। और एक आपका हो गया ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। तो बासलोई नदी और ब्राह्मणी नदी का संबंध कहाँ से है? तो ये आपका यहाँ से है, मतलब यहाँ थोड़ा सा घुसता है। देखिए बासलोई नदी जो है वो बांस पहाड़ी गोड्डा से निकल, तो नदी देख लिए। अब नदी के बाद देखिए खनिज देखते हैं, प्रमुख खनिज। देखिए प्रमुख खनिज में यहाँ कुछ नहीं है। चूना पत्थर यहाँ पे मिलेगा, क्वार्टजाइट मिलता है और फेल्सपार। चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और फेल्सपार, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और फेल्सपार, ये आपको यहाँ पे जामताड़ा में देखने को मिलेगा। उद्योग यहाँ पे कुछ नहीं है, उद्योग जो है वो उद्योग कुछ नहीं है यहाँ पे, पत्थर आधारित उद्योग है और कुछ नहीं है। मतलब बिल्कुल यहाँ पे मतलब नॉर्मली देखा जाए तो उद्योग है ही नहीं, बस पत्थर आधारित उद्योग जो है, क्योंकि चूना पत्थर, फेल्सपार और आपका क्वार्टजाइट ये सब मिलता है, तो इसीलिए पत्थर से संबंधित कुछ उद्योग है, लेकिन बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, उद्योग से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विविध सेक्शन में देखते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि अमेरिका जो है वो निजी एयरपोर्ट कहाँ पे बनाने वाला है। निजी एयरपोर्ट जो है वो अमेरिका जामताड़ा में बनाने वाला है। एक्चुअली में जामताड़ा में अमेरिका का क्या रुचि है, कहने का मतलब जो जामताड़ा वाले लोग जो है ना, मतलब सब नहीं, लेकिन जामताड़ा में कुछ ऐसा है कि साइबर क्राइम जो होता है, साइबर अपराध जो होता है वो बहुत अधिक यहाँ पे देखने को मिलता है। कहने का मतलब भाई साहब जो फ़ोन पे और ये सब गूगल पे और ये सब से जो पैसा ठगा जाता है ना, कहने का मतलब कैशबैक रिटर्न और ये सब करके, तो ये सब सबसे आगे जो है जामताड़ा वाला लोग हैं। तो इसीलिए जो है देखा जाता है साइबर अपराध सबसे ज़्यादा बढ़ा है, तो ये योगदान देखा जाता है तो जामताड़ा का सबसे अधिक है। मतलब पूरा देखा जाए तो पूरा तरीका से अगर आप देखेंगे तो जामताड़ा जो है वो पूरा इंडिया में बहुत फेमस है। कहने का मतलब 28 राज्य का पुलिस यहाँ पे इसको ढूंढ रही है। 28 राज्य का पुलिस और 8 केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस अगर किसी जिला को ढूंढ रही है तो झारखंड का ये जामताड़ा जिला है, ठीक है। तो ये सब में आप नहीं पढ़िएगा, क्योंकि कहीं से भी किसी तरह का फ़ोन पे और ये सब कैशबैक उस बैक करके आपको ठगने का प्रयास फ़ोन करके किया जाता है, तो इससे बचिए, क्योंकि ये सब जो अपराध है ना, इससे क्या होगा कि बहुत दिक्कत होता है। जो अपराध करता है उसको भी कहते हैं भाई ठगने से अच्छा होता है कि बहुत सारे गरीब लोग भी मारे जाते हैं। इससे बढ़िया है कि थोड़ा कुछ दूसरा काम कर लो, क्योंकि बड़े बड़े को ठग लेते हो तो चलो कुछ बात अलग है, लेकिन छोटे लोग को जो जीविकोपार्जन करते हैं वो सबसे ठग लेते हो तो वो गलत है। तो ये जो एरिया है पूरी तरीक़ा से साइबर अपराध के लिए जाना जाता है। और अमिताभ बच्चन और ये सब जैसे बड़े बड़े एसपी से भी ठग लेता है लोग, पता नहीं, ये एरिया इसलिए फेमस है। तो अमेरिका जो है वो क्या किया है कि यहाँ पे एक अपना मतलब एयरपोर्ट बनाएगा और यहाँ के लोगों को खोपड़िया खोल करके चेक करेगा कि आखिर इतना तेज़ तरार कैसे हो गया। पढ़ा लिखा भी नहीं है ज़्यादा लोग, लेकिन उसके बाद भी इतना कैसे तेज़ तरार हो गया कि पैसा ऐसे ही लूट लेता है। इतना ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बाद भी मतलब पैसा लूटने का ये सबको तरीका पता है। तो जामताड़ा इसलिए थोड़ा ज़्यादा चर्चे में रहता है। और निजी एयरपोर्ट जो है अमेरिका कहाँ बनाने वाला है, तो यही जामताड़ा में बनाने वाला है। तो इन सभी बातों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। भाई साहब अभी लाइट कट गया, नदी बताते बताते, बासलोई और ब्राह्मणी नदी बताते बताते मतलब पूरी तरीक़ा से लाइटें कट गया। अब लाइट कट गया तो 3-4 घंटा के बाद लाइट आया है। उसके बाद हम मात्र 5-6 मिनट वीडियो रुक गया था, उसके लिए हमको इसको रोकना पड़ा था। फिर उसके बाद लाइट आया, इतना देर वेट किए, तब जाकर अभी कंप्लीट कर रहे हैं इस वीडियो को। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए जितना जामताड़ा से महत्वपूर्ण फैक्ट था जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है,
हम उसको पूरी तरीक़ा से बताने का प्रयास किए। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर आप जामताड़ा से हैं और कुछ लगता है कि हम छोड़ दिए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जिससे कि अगर हमको लगेगा कि कुछ अच्छा मैसेज है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो हम उसको पिन कर देंगे, जिससे कि आपका मैसेज जो है सबसे ऊपर दिखेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी आप लोग सब जामताड़ा वाले लोग, मतलब 7.5 लाख की आबादी है यहाँ पे, तो कुल मिला के अपने दोस्तों यारों तक थोड़ा शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस तरह का आप लोग को तक लाने का प्रयास करेंगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम लोग का थोड़ा ऊर्जा बढ़े और हम लोग और अच्छा काम कर सके। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।